चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.6 जो कि हमारे पास तीसरे चैप्टर यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज है। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधा हमारे पास 5 नंबर का एक क्वेश्चन हिट करता है और समटाइम्स ये भी देखा गया कि कभी कभी तो यहाँ से भैया 2 भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, एमसीक्यू भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। काफी ज्यादा बढ़िया हमारे पास एक्सरसाइज, हमारे पास थोड़ा लंबी एक्सरसाइज होती है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज को समझते हैं हमारे पास क्या कहता है। लेकिन इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको बताता हूं। देख लो हमारे पास क्या है। देखिए यार, हमारे पास ना अगर कोई भी एक इक्वेशन लिखी है, हमारे पास अगर कोई भी एक इक्वेशन लिखी है, रैंडमली मैं मान लेता हूं कि 2/x प्लस का मान लेते हैं y अपान का, इसको मैं 3 ऊपर लिख लेता हूं, नंबर ऊपर रहे हमारे पास में, ऊपर ले लिया मैंने 3 अपान का y इक्वल टू मान लिया हमारे पास 5। तो यार अगर कोई भी क्वेश्चन लिखी है तो हमसे मैथ ये बोलती है कि इसमें जो प्रतिस्थापन है ना, प्रतिस्थापन बोले तो सब्स्टिट्यूशन, तो मैथ हमसे ये बोलती है कि आप किसी भी यानी कि इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसमें ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से अगर मैं 1/x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लूं, मान लो मैंने u मान लिया, और यहां से मैं 1/y की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, मान लो v मान लिया, तो ये वैल्यू मैं उठा के यहां पे रख सकता हूं। तो 1/x की वैल्यू कितनी है u, और याद रखना ये वैल्यू हमेशा अंश में यानी कि न्यूमरेटर में जाती है हमारे पास में। तो 2u हो जाएगा हमारे पास में प्लस का ये 3 लिखा था, लिख लीजिए आप, और 1/y हमारे पास क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां से यानी कि 1/y कितना हमारे पास है, यहाँ पे v लिख लिया, इक्वल टू कितना हमारे पास में 5, हमने 5 लिख लिया। अब जब आपको यानी कि इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे 1 लीनियर इक्वेशन ली है, 2 होंगी क्योंकि पेयर पढ़ रहे हैं हम लोग में, तो आप यानी कि ऐसा कर सकते हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद जो भी uv की वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू रख के हम यहाँ पे लाके रख देंगे, देन हम यहाँ से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में हमें यही बार बार करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहला लेते सीधा हम समझने की कोशिश करते हैं कैसा लगाएंगे। चलिए तो हमारे साथ में घना घोर रात में डाल लीजिए सोल्यूशन, लेट्स स्टार्ट। देखिए तो हमने क्या क्या यहाँ पे सोल्यूशन डाल लिया, कहानी को हम लोग आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास लिखी हुई है, पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास लिखी हुई है, सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन की जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म बगल में आ गया है आपके, क्या होता है तो पहले उसको उस फॉर्म में यानी कि क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए ध्यान से। तो एक क्वेश्चन में कहो तो आपके लिए फिर से लिख दूं, लिखूं क्या, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। देखिए मैं 1/x को कुछ मान लेता हूं, मैंने क्या किया 1/x को कुछ मान लिया, मान लेते हमने मान लिया u, क्या मान लिया, u मान लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना लिखा है पास में 1 का क्या लिखा है पास में y, तो मैं इस पर से यानी कि यहाँ से 1 यहाँ से y कितना मान लिया मैंने, इसको v को मान लिया v, ये मान हमने मान लिया। अब ये दोनों मान रख के क्वेश्चन में रख के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं काम करता हूँ मार्कर ये वाला यूज करता हूँ। देखिए तो यानी कि दोनों मान यहाँ पे रखते हैं, देखिए ध्यान से। तो 1/2 यहाँ पे देखिए ध्यान से 1/2 यहाँ पे y था हमारे पास में, तो मैं इसको देखो 1/y की वैल्यू कितनी है u, लेकिन याद रखना जब 1/x की वैल्यू यहाँ पे u रखी जाएगी तो हमेशा अंश में जाएगी यानी ऊपर जाएगी। तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 1/x कितना हमारे पास, 1/x कितना हमारे पास u, तो मैंने यहाँ पे u रख लिया, ये हमारे पास क्या है u है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, u हो गया। और नीचे कितना था हमारे पास में 2 लिखा था, मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस का 1/y कितना है पास में है v, हमने यहाँ v लिख लिया। और नीचे हमारे पास क्या था 1/y वैल्यू हमने यहाँ पे v लिख लिया, और नीचे हमारे पास क्या था 3 दिया था, मैंने 3 लिख लिया, इक्वल टू कितना लिख लिया हमारे पास 2 लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास हो जाएगा 3u, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या प्लस हो जाएगा 2 हमारे पास 2v हो जाएगा, और अपान कितना हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u हो जाएगा प्लस का हमारे पास ये हमारे पास होगा 2v हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ कितना हमारे पास हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमने यहाँ से क्या किया, ऐसे निकाल ली, ये हमारे पास u, ये हमारे पास v, राइटिंग नहीं बनती, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से पहली क्वेश्चन हमारे पास आ गई। अब दूसरा देखो ध्यान से, 1/x को कितना आपने लिखा है, u लिखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, u लिख लिया, और नीचे क्या लिखा था मेरे पास 3 लिखा था, मैंने 3 लिख लिया, प्लस का 1/y कितना हमारे पास में v है, तो मैंने इसको v लिख लिया, और नीचे कितना था हमारे पास 2 था, 2 लिख लिया, इक्वल टू हमारे पास 13 5 6 था, हमने 13 5 6 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया u आ गया,
प्लस का हमारे पास ये कितना हमारे पास में आ गया, हमारे पास में 3v अपान का 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास, अपान का 36 अपान के तारीख का 6 हो जाएगा। रूल लिखो, रूल फटाफट रूल, इक्वल टू इधर इक्वल टू उधर, अगर कोई चीज नीचे या ऊपर इक्वल होती तो वो कट जाएगी। 6 यहाँ 6 यहाँ, इसको मार डालो तो 2u प्लस का 3v इक्वल टू हमारे पास 13 आ गया। भैया इसको डिब्बा बंद करो, इसको नाम देती क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या, सेकंड। अब देखिए, अब यहां से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे हम लोग बता देते, ये u है पहला वाला, सेकंड वाला क्या है, v है। अब यहां पे क्या करेंगे, हम uv का मान निकालेंगे। तो यहां पे कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बता रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इक्वेशन, इसको आप क्या करिए, लीनियर इक्वेशन में बदल करके इसको रिड्यूस करिए, रिड्यूस मतलब कि सॉल्व करिए। तो आप किसी मेथड से लगा लेते हैं, मैं एलिमिनेशन मेथड से लगा लेता हूं। देखो यहां पे देखिए ध्यान से, हमारे पास में देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, यहां पे 3u है तो यहां पे 2u है, यहां पे 3v है तो यहां पे 2v है, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो किसी एक वेरिएबल को हमको इक्वल करना पड़ेगा। देखो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हमारे पास 6u हो जाएगा, प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास में 6u हो गया, प्लस प्लस के पास 2 दूनी 4 हो गया, हमारे पास में v हो गया, इसको 12 से तो हमारे पास 24 आ गया। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इधर से मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग अपने हिसाब से लिखते रहेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 दूनी 6u हो गया, प्लस प्लस का प्लस हो गया, 3 त्रिका हमारे पास 9v हो गया, इक्वल टू 4 कितना हो गया, 39 हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे बंद कर लिया। अब देखो ध्यान से, इनके दो वेरिएबल हमारे पास क्या हो गए, यानी कि जो u है, इनके दोनों कोफिशिएंट क्या हो गया, हमारे पास में सेम हो गए। अब कोफिशिएंट सेम हो गए हैं तो एक को दूसरे से सेपरेट कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, किसी एक की वैल्यू निकल आएगी। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, आई शुड रिपीट दिस पोर्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मिटा दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग कर ली। ओ भैया, अब यहाँ पे क्या करिए आप, इक्वेशन यानी कि कुछ भी मान लो, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। तो इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है, इसको क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये लिखी है, 6u लिखा हमारे पास में, प्लस का हमारे पास में 4v लिखा है, इक्वल टू हमारे पास 24, u भी मुझसे बनता नहीं, आप कंप्रोमाइज करते रहेंगे। तो 6u प्लस का 4v इक्वल टू हमारे पास 24 हमारे पास लिखा, 24 लिख लिया हमारे पास में। और ये कितना हमारे पास लिखा है 6u, और यहाँ पे कितना लिखा है, प्लस का 9v लिखा है, इक्वल टू हमारे पास कितना है 39 आ गया। सेपरेट कर लीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारे पास में, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अपोजिट साइन तो इक्वल हमारे पास कट जाएंगे, माइनस प्लस का माइनस घट जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, हमारे पास कितना 5 बचेगा, वो भी बचेगा, निशान बड़े से क्या माइनस का आएगा, इक्वल टू हमारे पास में, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस का घट जाएगा, तो यहाँ पे 39 से हम लोग 24 घटा देंगे, तो यहाँ कितना है 9, 9 में से हमारे पास 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, निशान बड़ी संख्या यानी कि माइनस का आ जाएगा। देख लीजिए हमारे पास में 5 4 9 होगा, 3 2 1 हमारे पास 3 हो गया, माइनस इधर है माइनस इधर, ये कट जाएंगे, तो 5v इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। तो v कितना निकला है 15 अपान का 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो v कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या की, यहाँ पे v की वैल्यू निकाल ली। अब v की वैल्यू आपके पास आ गई है, किसी भी एक समीकरण में रख के आप यहाँ से u का मान निकाल सकते हैं। देखो तो मैं इसी में रख लेता हूं, तो 6u प्लस का 9v इक्वल टू 39 है हमारे पास में। तो देखिए, तो 6u प्लस का 9 इंटू 3 इक्वल टू हमारे पास कितना गया 39 आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। तो 6 ये कितना गया हमारे पास में, u प्लस का 9 3 27 हो गया हमारे पास में, इक्वल टू कितना गया 39 आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक आ ही रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6u आ गया, और इक्वल टू 39 लिखा था, ये इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा। तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 6u हमारे पास लिखा हुआ था, तो यहाँ पे u निकालेंगे तो 12 पान कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया, यहाँ पे क्या आ गया, u का मान कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया। इसको डब्बा में डालो। तो हमने क्या किया, इस तरीके से u और v का मान निकाल लिया। आंसर आ गया। अरे ना बाबा, हमारा जो आंसर का जो सही रूप था वो एक्स वाई में था, तो आपको आंसर एक्स और वाई के रूप में ही लाना, उसी फॉर्मेट में ही आना चाहिए। तो आपने जहां पे एक्स 1/x 1/y की वैल्यू मानी थी, वहां पे uv की वैल्यू जाके फिर रखो, क्योंकि हमें आंसर एक्स वाई में ही लाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एक्स वाई के मॉडल में ही बना है। तो देखिए आपने क्या माना था, 1/x को कितना माना था हमारे पास में, u माना था। तो रखिए, तो 1/x u कितना हमारे पास में 2 है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास 2x इक्वल टू 1
2x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2x इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ x कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। डिब्बा में भरो, डिब्बा में भरो भैया, डिब्बा में भर लिया। अगला हमारे पास क्या था 1/y था, देखिए ध्यान से, तो 1/y था, कितना माना था हमने यहाँ पे v माना, तो मैंने यहाँ इक्वल टू v कर लिया। तो 1/y इक्वल टू वी की वैल्यू हमने कितनी यहाँ पे निकाली, वी 3 निकाला है, तो 3 निकाल लिया, अपान को 1 मान लो, तो 3y यहाँ पे हो गया हमारे पास में, 3y हो गया हमारे पास में, 1 to 1 हो गया हमारे पास में, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 1, ये मल्टीप्लाई हमारे पास 3 आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे आपको यानी कि x और y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे कुछ बढ़िया से सुंदर सुंदर सवाल कुछ और ले लेते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तेरी मुँह, हाँ भैया, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। और रूट देख के परेशान ना होना, यू आर द ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द होल मस्ती। चलिए तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, घबराइए नहीं, आप क्विकली ये सोचिए कि ऊपर और नीचे दो जो इक्वेशन लिखी हुई हैं, क्या इसमें हमारे पास कोई सिमिलैरिटी है, समरूपता दिख रही है हमारे पास। देखो ऊपर 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, नीचे क्या रूट x है, यहाँ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई नंबर चेंज तो होता नहीं है। यहाँ पे 1/√x है, यहाँ पे 1 यानी कि √y है, यहाँ 1/√x, यहाँ पे क्या है 1/√y है, यानी कि दोनों मिला, दोनों मिले तो मैंने क्या बताया, दोनों मिले तो किसी इसको मान लिया को थोड़ा आसान हो जाता है। आपकी यूवी नहीं बनाएंगे, आपकी यूवी इसलिए नहीं मानेंगे, हम बना नहीं पाते यूवी, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अल्फाबेट चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे mn लेके चलते, थोड़ा सा आपको समझाना आसान हो जाएगा, मुझे समझाना आसान हो जाएगा। हा। तो चलिए शुरू करते हैं, डालते हैं सोल्यूशन अच्छे से, और कहानी के यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो भैया रिस्टार्ट तो हो ही चुका है, और वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दो। आओ देखिए ध्यान से, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास ऊपर 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते, तो 1 हमारे पास कितना 1 जो √x हमारे पास कितना मान लो, इसको m मान लेते अब की बार, अच्छा लगेगा, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। और ऊपर 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते, तो ऊपर से बन जाएगा 1 का √y बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास √y बन जाएगा, इसको मान लिया हमने n मान लिया। ये दोनों मान निकाल के समीकरण में रखे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से 1/√x कितना हमारे पास है m, तो ऊपर मैंने क्या किया यहाँ पे m लिख लिया, कोई देखा किसी को, किसी प्राणी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1/√x को मैंने यहाँ पे m लिख लिया, ऊपर 2 लिखा था तो ऊपर मल्टीप्लाई में 2 लिख लीजिए आप, प्लस का हमारे पास में 1/√y कितना हमारे पास में n, तो ऊपर n लिख लीजिए, और मल्टीप्लाई में 3 लिखा तो आप 3 लिखते चलिए, इक्वल टू कितना हमारे पास में आ गया 2 आ गया। तो कितना बन गया हमारे पास में 2m प्लस का 3n इक्वल टू 2 आ गया। मैं चाहूंगा कि इसको आप ब्रेकर में बंद कर लीजिए, बंद कर लिया भाई। आगे देखिए ध्यान से, हमारे पास में क्या है, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम लोग, तो क्योंकि 4 1 जा 4 ही आना है। तो 1/√x है, 1/√x कितना हमारे पास में m है, तो मैंने यहाँ पे m लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। और ऊपर 4 लिखा तो मैंने 4 रख लिया, ये मान उठा के हम लोग इन दोनों समीकरण में रखना है, ठीक है ना। और माइनस लगा लिया ना, हमारे पास 1/√y कितना हमारे पास में n, तो मैंने यहाँ पे n लिख लिया, और ऊपर हमारे पास 9 लिखा हुआ तो मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया, इक्वल टू कितना लिख लिया हमारे पास माइनस का 1 कर लिया। देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4m माइनस हो जाएगा 9n इक्वल टू हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। इसको मैंने डिब्बा में बंद कर लिया। अब क्या करना है, स्वाहा करना है। इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यानी कोफिशिएंट जो होता है, गुणांक होता है, 1 का लेना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 इक्वल नहीं दिख रहा है। अगर मैं ऊपर वाली क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों n के कोफिशिएंट यानी जो गुणांक है 9 हो जाएंगे। तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई, थोड़ा लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाई बाई कितने मल्टीप्लाई के 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा हमारे पास में, तो 2m प्लस का 3n इक्वल टू 2। तो इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 बन पाएगा, और इधर भी क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए तो 3 दूनी 6m हो गया, प्लस का 3 त्रिका 9n हो गया, इक्वल टू ध्यान पे कितना हो गया 6 हो गया। इसको समीकरण आप 3 मान लीजिए। अब देखिए ये यहाँ पे 9 हमारे पास हो गया n, यहाँ भी 9n है। अब देखिए अपोजिट साइन तो केवल जोड़ डालिए आप लोग, यानी कि इक्वेशन जो हमारे पास में आपने सेकंड बनाई है एंड इक्वेशन जो आपने थर्ड बनाई है, इनको सिंपली जोड़ लो तो आंसर आ जाएगा। जोड़ो भैया। तो 4m माइनस का 9n इक्वल टू माइनस का 1, ये कितना है हमारे पास में 6m प्लस का 9n n फॉर नाना n इक्वल टू हमारे पास कितना गया, हमारे पास में 6 आ गया। जोड़ डालो तो देखिए ध्यान से, ये अपोजिट साइन कट जाएंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 10 6
और 4 10 हो जाएगा, 10m हो गया हमारे पास में इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस घट जाएगा, तो 6 में से हमारे पास में क्या माइनस में निकल जाएगा, तो 5 बचेगा। तो m की वैल्यू कितना आ गया, 5 बट्टे में कितना हमारे पास में 10 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, तो m कितना हमारे पास का 1/2 आ गया। तो इस तरीके से m की वैल्यू मैंने निकाल ली। m की वैल्यू आपने निकाल ली है, इसको किसी भी क्वेश्चन में रख के आप n का मान निकाल लीजिए। किस समीकरण में रख दिया जाए, आइए देखो ध्यान से, चलो इसी में रख लेते हैं हमारे पास में। तो क्या लिखा है हमारे पास में, 4m माइनस का 9n इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा है, 4m माइनस का 9n इक्वल टू कितना लिखा है हमारे पास में, माइनस का 1 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को, -1 लिखा हुआ है। अब देखिए तो 4 मल्टीप्लाई m का मान कितना हमारे पास 1/2 है, माइनस का 9n इक्वल टू माइनस का 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बच गया, 2 1 जा 2, तो 2 हो गया, माइनस का 9n हो गया इक्वल टू कितना गया, माइनस का 1। इसको उधर भी दीजिए आप, तो माइनस का 9n इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 9n माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस इधर कट जाएंगे, तो n का मान हो जाएगा 3, इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 का 9 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 जा 9 हो जाएगा, तो n कितना हमारे पास 1/3 हो गया, 1/3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो गया हमारे पास, तो 1/3 आ गया। भैया mn के मान हमारे पास निकल आए हैं, बस इसमें रख दीजिए हमारे पास में, तो हमारे लोग यहाँ से x y का मान निकाल लेंगे। हा। तो देखिए तो 1/√x कितना था हमारे पास में, m था। देखिए तो 1/√x लिख लिया इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m कितना निकाला हमने यहाँ पे, m कितना निकाला 1/2 निकाला, कितना निकाला 1/2, तो यहाँ पे मैंने 1/2 कर लिया। कोई दिक्कत किसी को, 1/2 कर लिया। अब यार देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, ना कि √x की चाहिए। तो √x को खत्म करने का बेहतरीन तरीका क्या है, बेहतरीन तरीका है स्क्वायर। स्क्वायर और रूट हमेशा मर जाते हैं, यानी कि हम इसको स्क्वायर कर दे मजा आ जाएगा, तो कर लो स्क्वायर भैया कर लो। लेकिन सुनो, मैथ हमेशा बैलेंस पे काम करती है। इक्वल टू के इधर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको उधर भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा। अंदर लेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही आता है, अंदर इसको लेंगे तो हमारे पास √x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1 ही आता है, अंदर लेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। अब रूट्स ये कट जाएगा हमारे पास में, तो 1 अपान कितना हमारे पास में x आ गया, अपान इक्वल टू 2 दूनी हमारे पास 4 हो गया, ठीक है ना। तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो x एक कम x, 4 1 जा 4, तो भैया यहाँ से x के मान कितना हमारे पास आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। आगे देखिए ध्यान से, अब y वाला मान देखिए कितना हमारे पास है, तो 1/√y, 1/√y इक्वल टू कितना लिखा हमारे पास में, लिखा है n, तो 1/√y इक्वल टू हमारे पास में, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, 1 अपान का हमारे पास n की वैल्यू कितना ले लिया, अपान का 1 अपान कितना लिखा, मैंने 3 ले लिया। अब क्या करेंगे, वही काम है, स्क्वायर कर लेंगे। तो अब सीधा करेंगे, जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ 1 तो ऊपर 1 ही आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो y बचेगा, इक्वल टू 1 को स्क्वायर 1 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। y एक कम y हो जाएगा और 9 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान y का मान आ चुका है, बधाई हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, x के बराबर 4 और y बराबर हमने 9 यहाँ पे आपके लिए मान निकाल दी। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए इसके कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और ले लेते हैं, ले लीजिए सर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब की बार देखिए ध्यान से, अब की बार बुद्धू वाला दिमाग लगाओ। बुद्धू वाला कैसे, अरे भैया अब की बार y को कुछ ना मान लेना, y तो आप देखिए अपने पोजीशन पे ही है, यानी ये तो अपनी, यानी कि जहां पे होना चाहिए वहीं पे हमारे पास है। x वाला लफड़ा हो रहा है ना, तो ऊपर से अगर 1 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 1/x का लफड़ा हो रहा है, क्योंकि यार नीचे हमारे पास में चर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अब की क्या करेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, सोल्यूशन पंचर वाला सोल्यूशन, हाँ, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x को हम कुछ मानेंगे। y तो अपने पोजीशन पे ठीक है, 1 जो हमारे पास में x है इसको मान लेते के पार a, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, तो मान लिया। अब ये मान रख के यहाँ पे समीकरण रखो, तो 1/x कितना हमारे पास में a, तो यहाँ पे a लिख लिया, ऊपर 4 लिखा तो आप 4 लगा लीजिए मल्टीप्लाई में,
प्लस का 3 लिखा था मैंने, 3 यहाँ पे लगा लिया और y में कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, इक्वल टू हमारे पास आ गया 14। यहाँ पे आप करिए तो यहाँ पे 1/x कितना हमारे पास में a, तो 3 आगे लिखा था a लिख लीजिए, माइनस का 4y लिख लीजिए, इक्वल टू आ गया हमारे पास में 23। हाँ बन गया हमारे पास कहानी। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करके हमें a और y के मान निकालने हैं। देखिए हमारे पास ना तो यहाँ के a के कोफिशिएंट मिल रहे हैं, ना तो y के मिल रहे हैं, तो बराबर तो करना ही होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, जो 4a प्लस का 3y बराबर 14 लिखा है, अगर मैं इसको यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ तो बैलेंस के नियम पे चलती है, सब कुछ बराबर करना पड़ता है। और ये जो इक्वेशन हमारे पास है यानी कि 3a माइनस का 4y इक्वल टू 23 है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ध्यान से 3 चौक 12 और 4 तेई 12, y वाले टर्म में हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कर लो हमारे पास, तो 4 चौको 16 x प्लस प्लस का प्लस 4 तेई हमारे पास 12 हो गया, y लगा लिया इक्वल टू 4 चौको 16 का 86 लगा गया, 1 4 कम 4 1 हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया। 3 त्रिका हमारे पास 9 हो गया, a लगा लिया, माइनस प्लस का माइनस कर लिया, 4 3 12 हमारे पास हो गया, बगल में y लगा ही लिया हमारे पास में, इक्वल टू 3 3 9 हो गया और 3 3 9 हो गया, 3 2 कितना हमारे पास 6 हो गया। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ये 12 यहाँ गया, 12 यहाँ गया, झुंझुन झुंझुन, यहाँ पे इसको बंद करो, झुंझुन से इसको यहाँ पे बंद करो। अब क्या करिए आप, केवल समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, क्योंकि अपोजिट साइन तो मिल ही जाएंगे। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, और प्लस कर लीजिए आप क्या, इक्वेशन सेकेंड को। तो देखिए ध्यान, तो 16a प्लस का 12y इक्वल टू हमारे पास 56 अपान का 9a माइनस का 12y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 69 आ गया। जोड़ लिया तो अपोजिट साइन जो कटी जाएंगे हमारे पास में, तो ये कितना जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 5 25, तो 25a हो गया इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 1 10 5 15 का 5 80 लगा हमारे पास में 1, तो 6 6 कितना गया 12, कितना गया हमारे पास में 125 आ गया। तो आगे देखिए ध्यान से हमारे पास में, तो 25a इक्वल टू 125 आ गया, तो यहाँ पे a इक्वल टू 125 बट्टे का 25 हो जाएगा, 25 चौको 100 25 पंचे 125, 25 चौको 100 25 पंचे 125 5 बार, तो एक पूरी कितनी आ गई मेरे पास 5। बधाई हो भैया, ए का मान निकल आया। ए का मान हमारे पास आ चुका है, किसी भी समीकरण में रख के आप यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं या फिर यहाँ रख लीजिए जहाँ पे आपकी इच्छा कहे। तो 16a प्लस का 12y इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा है, 56 लिखा है। ये लिखने वाला काम आप करेंगे कि मान रखने पर करने पर ये सब आप करेंगे। तो a बराबर कितना है 5, तो 16 इंटू कितना हमारे पास में 5 हो गया, प्लस का 12y हो गया इक्वल टू कितना क्या 56 आ गया, 16 पंचे 80 हो गया, प्लस का 12y हो गया इक्वल टू 56 आ गया, तो 12y हो गया इक्वल टू 56, इसको उधर भेजेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा, माइनस कितना हमारे पास हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो 12y हो जाएगा हमारे पास में इक्वल टू, तो हमारे पास में होगा 10 10 5 से 6 बचा का 4 7 5 से हमारे पास में कितना क्या 5 क्या बचा हमारे पास में कितना 2, तो देखिए ध्यान 6 7 0 में 7 5 2 7 1 8 हो गया हमारे पास में, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा, तो y इक्वल टू माइनस का 24, ये कितने आ गया हमारे बट्टे में 12 आ गया, 12 कम 12 12 दूना 24, तो y कितना आ गया हमारे पास में माइनस का 2 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या y का मान निकाल लिया। तो y का मान तो चाहिए था हमारे पास में, और लेकिन हमारे पास में x का मान चाहिए, तुमने a निकाला है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 1/x इक्वल टू क्या है हमारे पास a है, तो 1/x इक्वल टू a कितना है पास में, यहाँ पे 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो देखिए ध्यान से हमारे पास में 5x हो जाएगा, तो 5x हो गया इक्वल टू 1 1 हो गया, x कितना आ गया हमारे पास 1/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, x और y के मान यहाँ पे निकाल लिए हैं, और यही मान हमें क्या करना था, निकालना था। तो आपका आंसर आ चुका है, इसको लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन को लगाते हैं, ले लीजिए इसके साथ। यादों में खोए हुए, आओ इधर आओ, कहाँ खो रहे हो भैया, आ जाइए इधर, शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, तो भैया ये लगा लेते हैं, कहानी क्या कह रहा है। देखिए अब किसमें बड़ा है लेंदी सवाल तुमको दिख रहा होगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस देखिए क्या करना है, हमें एक ही काम करना हमारे पास में, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वही काम कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करना है, देखिए आप देखिए तो ऊपर वाला जो इक्वेशन दिया गया है, इसमें देखिए 1/3x प्लस वाई का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे भी 3x प्लस वाई है, ऊपर यहाँ पे 3x माइनस वाई है, यहाँ भी 3x माइनस वाई है, यानी यही जो चीज़ है यही चीज़ मानने वाली, इसी को माना जाएगा। मान लीजिए क्योंकि हमारे पास x y ऊपर चाहिए होता है यार, ये नीचे गड़बड़ कर रखा है, मान लीजिए, तो यानी कि 1/3x प्लस जो y लिखा है, अगर मैं इसको
ए मान लूँ, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ABCD में एक्स वाई को छोड़ के मैं कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैंने इसको ए मान लिया। और जो 1/3x माइनस का जो y है, इसको अगर मैं 3x माइनस का जो y है हमारे पास, मैं इसको b मान लूँ तो क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। अब ये मैंने मान ली, ये मान उठा के यहाँ पे रखिए, तो 1/3x प्लस वाई, 1/3 प्लस वाई कितना है पास में, a है, तो मैंने यहाँ पे a लिख लिया, पहले में रख रहे हैं सारी वैल्यू ना, अब अत्ता लिख लेंगे ना, आप देख के प्लस का, ये कितना हमारे पास में है 1/3 माइनस वाई कितना है पास, ये कितना है पास में b, तो मैंने यहाँ पे b लिख लिया, इक्वल टू कितना है पास 3/4 है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको डिब्बा में बंद कर लो और डिब्बा में बंद के मिठाई बना के खा लो, खा लिया। आगे आइए हमारे पास में, अब यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रखना है, तो 1/2 था हमारे पास में, ऊपर से हमारे पास में 2 पहले लिखा था, और 1/2x प्लस का y, ये पूरी वैल्यू कितना माना हमने, a माना है। तो मैंने क्या कहा, जब कोई चीज बटे में होती है अगर मैंने a माना है तो अंश में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे अंश, किसी का नाम तो नहीं है अंश शर्मा है, तो यहाँ पे कितना लिख लिया हमारे पास में, a ऊपर चला गया, अपान में 2 हमारे पास नीचे आ गया, माइनस का हमारे पास 1/3x माइनस को y कितना कहा था मैंने मानने के लिए, b कहा था, तो b आप ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास 2 रखे रहो भैया, इक्वल टू हमारे पास माइनस का 1/, कितना लिख लिया हमने पास 8 लिख लिया। प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, मैंने एक रूल बताया था, सबको याद होना चाहिए, इक्वल टू के इधर इक्वल टू उधर, कोई चीज बराबर होती है तो एक ही टेबल से कट जाएगी, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ कितना बचे हमारे पास का 4 बच जाएगा। इसको आप बंद कर लीजिए, इसको नाम दीजिए आप समीकरण 2। देखिए अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ लूं तो हमारे पास b वाले टर्म क्या होंगे, कट जाएंगे। तो देखो यानी कि अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दूं इक्वेशन सेकंड से, तो ऐड कर लो भैया, तो कितना हमारे पास लिखा a प्लस का b इक्वल टू 3/4, ये कितना लिखा है a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1/4, ऐड करो, अपोजिट साइन हमारे पास टिक करके धुंधा हो जाएंगे, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 2a हो जाएगा इक्वल टू, तो 3/4। आपको लोग इसको जोड़ नहीं पाएंगे, अरे जोड़ने मतलब होता है आप सेम चीज को ऐसे लिख लीजिए, 3 और 4 कैसे जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो 1/2 और 1/3 कैसे जोड़ेंगे, इसको भी प्लस कर लीजिए, चिन्ह के साथ और चिन्ह के साथ लिख लीजिए, तो 3/4 था, वैसे यहाँ प्लस करेंगे, लेकिन ये वाला प्लस ये वाला माइनस माइनस से आएगा, तो मैं सीधा माइनस लिख लेता हूँ, माइनस को 1/, कितना लिख लिया मैं यहाँ पे 4 लिख लिया, तो 2a इक्वल टू 4 इक्वल, तो एक बार लिख लीजिए, 3 में से 1 निकल गया तो हमारे पास 2 बचा, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना गया, मेरे पास में 4 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास में कितना, ये हो गया हमारे पास में, मैं यहाँ से लिखता हूँ यहाँ से लिखता हूँ, तो देखिए तो ये हमारे पास कितना हो गया, 2a इक्वल टू 1/2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2, तो 1 कितना हमारे पास में 2 आ गया। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, a चाहिए, तो a इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है ना, बटे पास में लिखा है, नीचे आएगा डिवाइड में, तो 1/2 पहले था, ये 2 आके फिर से मल्टीप्लाई हो गया, तो a के 2 हमारे पास आ गया, a आ गया 2 दूनी 4 आ गया, तो यहाँ से a का मान मैंने निकाल लिया। अब a का मान निकाल लिया है, किसी भी एक समीकरण में रख के आप b का मान निकाल सकते हैं। देखो तो ये हमारे पास समीकरण अब लिखेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये सब आप लिखेंगे भैया, तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस का b इक्वल टू 3/4 लिख लिया, ठीक ना, 3/4 लिख लिया, 3/4 भैया, तो a कितना है 1/4, तो a कितना 1/4, तो 1/4 प्लस का b इक्वल टू 3/4 लिख लिया, तो b निकालेंगे तो 3/4 है, 3/, कितना हमारे पास 4 है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, तो b कितना हमारे पास आ जाएगा 4 इक्वल, तो एक बार लिखो, 3 में से चला जाएगा हमारे पास 2 बजेगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो b कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, a और b का मान निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास किस रूप में है, x और y के रूप में है, तो आंसर भी हमें उसी रूप में चाहिए होगा, थोड़ा सा लंबा सवाल लगेगा आई थिंक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से a b का मान रख के यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हम x y का मान निकाल लेंगे। देखो अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी जिंदगी की मुलाकात बाकी है, अभी आधी रात बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान यहाँ पे रखेंगे, तो 1/3 x प्लस का जो y लिखा है इक्वल टू जो a लिखा था, तो 1/, का मार्कर चेंज कर लूँ मैं आपके लिए, चेंज कर दूँ, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो 1/3x प्लस का y इक्वल टू a कितना हमारे पास है, a 1/4 है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने कितना 1/4 लिख लिया, और ये इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से समीकरण बनेगा, करना पड़ेगा भैया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कोई मतलब होता नहीं, तो 3x प्लस का y 4 1 जा 4 हो गया हमारे पास में, इसको फिर से समीकरण बनाओ, फिर से हल करो, ओ हो। दूसरा हमारे पास क्या था, 1/3x था माइनस का y था इक्वल टू कितना था हमारे पास में b था, इक्वल कितना था हमारे पास, माइनस का हमारे पास कितना था, इक्वल टू का b था, तो 1/3x माइनस का y इक्वल टू b कितना हमारे पास 1/2, तो 1/2 हो गया।
तो इधर मल्टीप्लाई करें तो 3x माइनस का y इक्वल टू हमारे पास ये माइनस वाई 2 1 जा कितना हमारे पास 2 आ गया। इसको बंद कर लो, देखो इसको समीकरण इसको 3 बोल लो, इसको कितना बोल दो 4 बोलो। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो देखो y टर्म कट जाएंगे तो यहाँ से x का मान निकल आएगा। मैं सीधा करूँगा, लिखूंगा नहीं, लिखेंगे आप, यानी कि 3x प्लस का y इक्वल टू 4 ये वाला समीकरण और ये वाला, यानी कि 3x माइनस का y इक्वल टू 2 जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, अपोजिट साइन हमारे पास प्लस माइनस में y कट जाएगा। 3 3 कितना 6, तो 6x इक्वल टू हमारे पास 4 2 कितना का 6 आ जाएगा। वाह, x कितना हमारे पास आ गया 6। इसको उधर ले जाएंगे तो इधर से हटा के हमारे पास 6 उधर चला जाएगा तो बटे में 6 आ जाएगा। 6 1 कम 6 कितना आ गया 1 आ गया। x का मान भैया 1 आ गया, x का मान 1 आ गया। किसी समीकरण a में रख के आप y का मान निकालेंगे, चुप्पे से निकालो, चुप्पे से। तो चुप्पे से मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो 3x प्लस का y इक्वल टू 4 था, तो 3 इंटू एक्स कितना हमारे पास 1, तो 1 लिख लिया, प्लस का y इक्वल टू कितना 4 लिख लिया। तो 3 बन जा 3 प्लस का y इक्वल टू 4 लिख लिया। तो y इक्वल टू हमारे पास 4 माइनस का उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो y कितना हमारे 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1। हाँ, यानी कि यहाँ पे x और y के दोनों मान 1 मान आएंगे। x इक्वल टू भी 1 आएगा, y इक्वल टू भी कितना आएगा हमारे पास, x का मान कितना आ गया 1 आ गया और y का मान भी कितना इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, x और y के दोनों मान निकाले, आंसर आपके सामने आ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है, आपको समझा दिया है। इसमें 2 बार 2 समीकरण अलग अलग बनी, दोनों को सॉल्व करके हमने x y का मान निकाला है। इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको दोहराते समय अच्छा लगेगा और अच्छा वीडियो भी लगा हो तो लाइक भी कर देना। चलिए आगे बढ़ते, ले लीजिए इसके साथ। चलिए, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन का कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। मान लीजिए कोई एक नदी है, सर जी नदी बोर्ड पे लाया होगा, हाँ देखिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या नदी है, अगर मैं नदी में इस A से B पॉइंट की बात करूं, मान लेते कि यहाँ पे जो पानी नदी का पानी है वो A से B की ओर जा रहा है। इसमें कोई एक लड़के वो भी यानी कि क्या है कि जिस दिशा में नदी की पानी बह रहा है उसी दिशा में ये भी अपनी नाव से या फिर तैरते हुए जा रही है। अगर मैं कह दूं कि जो लड़की है ये x किलोमीटर पर आवर से जा रही है और जो पानी उसी दिशा में बह रहा है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर मैं पूछूं कि हमारे पास में इनकी टोटल यानी कि चाल क्या होगी, इनकी स्पीड क्या होगी, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी एक ही दिशा में दोनों चीजें, यानी इसको बोलते हैं अनुकूल। तो वहां उस कंडीशन में जो स्पीड हमारे पास निकल के आती है स्पीड वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाती है। समझ में आया नहीं आया? एक ही दिशा में चाल का जोड़ होता है, स्पीड ऐड कर ली जाती है अपोजिट में। इसको तुमने x मानना है, पानी को तुमने मानना है y, जो कि हमारे पास इस दिशा में नहीं है बल्कि क्या है, मैं मार्कर चिन्ह के बताता हूं, अपोजिट दिशा में है ना, इस दिशा में हमारे पास में है। तो अगर ये इधर वो उधर से आ रहा है, अपोजिट दिशा में है, जिसको मैंने पानी क्या माना, मैंने इधर माना, क्या माना है y माना है, तो उस कंडीशन में x माइनस वाई होता क्या, इनकी स्पीड। अगर इतनी बातें आपको पता हमारे पास में है तो हम क्वेश्चन लगाने और किलोमीटर पर आवर और आपको समझाने के लिए रेडी हैं। समझ में आ गया? चलिए बस यही क्वेश्चन में है, ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है ना। चलो आओ शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या कहता है, मैं सॉल्यूशन डाल चुका हूं, मैंने कुछ मान भी लिया है कि हमारे पास जो ऋतु चल रही है, ऋतु की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और जो पानी बह रहा है वो कितनी हमारे पास में y किलोमीटर हमारे पास पर आवर है, ठीक है ना। तो जो पानी हमारे पास धारा के विरुद्ध हमारे पास में, और धारा विरुद्ध क्या हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूं, यानी कि हमारे पास क्या है, मैं इसको हटा देता हूं, यानी कि जो हमारे पास पानी बह रहा है उसकी चाल कितनी हमारे पास में y किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन को पढ़ते समझने की कोशिश करते हुए आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। लिखा ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी कि हमारे पास में क्या है, देखो पहली बात यहाँ पे जो भी दिया गया है लिख लीजिए हमारे पास में। तो लिखो पहले फार डाउन स्ट्रीम, फार डाउन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए हमारे पास क्या है, ये क्या है, किलोमीटर में क्या दी होती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन हमारे पास में, 20 किलोमीटर गिवन है। और हमारे पास टाइमिंग गिवन है, टाइम कितना गिवन है हमारे पास में, आप बताइए, 2 आवर गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास, 2 आवर। अच्छा, अब डाउन स्ट्रीम में जो चाल हमारे पास होती कैसे निकाली जाती है, स्पीड कैसे निकाली जाती है, देखो ध्यान से, x प्लस निकाली जाती है। तो अगर डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड कितनी हमारे पास हो जाएगी, दोनों की स्पीड हमारे पास हो जाएगी x प्लस का y। लिखेंगे आप, आपके जो टीचर बताते हैं, मैं तो आपको नजरिया दे रहा हूं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, कैसे सोचते हैं। यहां से फॉर्मूला लगा लें, कौन सा, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे वाला सामने वाला फॉर्मूला लगा लो आप। चाल यानी कि स्पीड,
चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस पान का टाइम लगा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास स्पीड यानी कि s इंटू टी, मतलब कि हमारे पास टाइम, तो डिस्टेंस कितनी हमारे पास में 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख लिया इक्वल टू एस हमारे पास का स्पीड है कितनी हमारे पास है एक्स प्लस का वाई, मैंने एक्स प्लस वाई लिख लिया इनटू टाइम कितना लगा हमारे पास में 2 लगा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में तो 20 इक्वल टू 2x प्लस का हमारे पास 2y हो जाएगा। इसको आप ब्रेकर बंद कर लीजिए, चाहे तो सबको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो इस इक्वेशन को पूरे। आई होप यहाँ तक आ रहा होगा। तो 10 इक्वल टू हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा y बचेगा। अब इसको मैं चाहूंगा आप इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लें, कर लिया एज्यूम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से आगे की बात ध्यान से, तो ये देखो क्या कर रहे हैं हम चैप्टर में, कुछ भी नहीं कर रहे हैं भैया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चल रहा है। वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे पास सवाल लिखा होता है, एक लाइन पढ़ो उससे पहली इक्वेशन बनाओ, दूसरी लाइन पढ़ो उससे दूसरी इक्वेशन बनाओ, दोनों इक्वेशन को किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालो, दैट्स इट। इतने बार बार करें उतना भी आपको करना है। चलो यहाँ तक पढ़ा हमने, एक इक्वेशन निकाल दिया, आगे पढ़ो। लिखा है अप स्ट्रीम, तो लिख लो यहाँ पे, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, तो लिखो फॉर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम यानी कि हमारे पास अप स्ट्रीम बोली तो हमारे पास क्या यानी कि प्रतिकूल के लिए। तो देखो ध्यान सब कुछ लिखो हमारे पास, पहले आप स्पीड ही लिख लीजिए, आप पहले स्पीड ही लिख लीजिए, स्पीड लिख लीजिए। हमारे पास क्या होती है, हमारे पास में उल्टा हो जाती है यानी कि माइनस हो जाती है, किसमें निकालते हैं हम लोग किलोमीटर पर आवर में लिखा रहे हैं। यूनिट का लिखना हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे आप भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया, स्पीड लिख लिया। अब की बार हमारे पास डाउन क्या है, दूरी कितनी है हमारे पास 4 है, यानी कि डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, डिस्टेंस कितनी है पास में 4 किलोमीटर हमारे पास में है। टाइम कितना लग रहा है 2 आवर लग रहा है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स लग रहा है, तो टाइम कितना हमारे पास में है 2 आवर्स है, कितने हमारे पास 2 आवर्स है। तो कुछ भी करना ही नहीं है, फार्मूला रखो सीधा फाइनल ले आओ। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी हमारे पास में, दूरी, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर, एस क्या है स्पीड, एक्स माइनस का वाई लिख लिया, टाइम कितना लगा हमारे पास 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4 इक्वल टू 2x माइनस का, एक काम करेगा क्या, यही से 2 काट लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 हमारे पास में कितना जाएगा, हमारे पास में 4 आ जाएगा। देखो ना समय ऐसे भी कर सकता है, इस 2 को आप इधर भेजेंगे तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 ही तो आएगा, तो कितना आ गया 2 इक्वल टू एक्स माइनस कितना आ गया y आ गया। तो एक समीकरण हमारे पास ये बन गया। अब 2 समीकरण आ गई हैं, इनको जोड़ घटा के हम एक्स वाई का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। देखो अब लिखेंगे आप पूरा काम, मैं तो आपको सोल्यूशन सिखाने आया हूँ, तो देखिए ध्यान से आगे कैसे करेंगे। इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, मैं यहाँ तक मिटाऊंगा, मिटा दिया यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों समीकरण को जोड़ लो, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। देखो तो इक्वेशन यानी कि फर्स्ट को ऐड कर लो, इक्वेशन सेकंड के साथ में ऐड कर लिया जाए, कर लिए। तो इसको देखो इक्वल टू इधर आगे पीछे कर सकते हैं, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, यानी कि x प्लस का y इक्वल टू 10 कर लीजिए, इसको आप पहले लिख लीजिए हमारे पास में, तो x माइनस का y इक्वल टू कितना लिख लीजिए 2 लिख लीजिए हमारे पास में, इसको इक्वल टू, तो ये अपोजिट कट जाएंगे, तो 1 1 हमारे पास जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास 10 2 कितना हमारे पास 12 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 12/2 आ जाएगा, कितना हमारे पास में 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6 आ गई, भैया x का मान निकल चुका है, बधाई हो। अब नीचे मैं करूंगा क्या, कदाई करूंगा, आप यहाँ तक लिख लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया ऐसे मिटा दिया। आगे देखिए अब ये जो x का मान निकाला, किसी भी एक समीकरण में रखिए y का मान निकाल लीजिए, देखिए यहाँ रख लो, तो देखिए ध्यान से 10 इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, 10 इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, 10 इक्वल टू एक्स प्लस का वाई था, हमने लिख लिया हमारे पास में, तो 10 लिख लिया इक्वल टू एक्स कितना हमारे पास 6 प्लस का वाई, तो वाई कितना आ जाए हमारे पास 10 इधर ले आओ माइनस का 6 इक्वल टू हमारे पास वाई, तो 4 इक्वल टू वाई, यानी कि वाई का मान कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स और वाई का मान यहाँ पे निकाल दिया, और सही भी है, एक्स का मान 6 है, वाई का मान 4 है, 6 और 4 इक्वल टू 10, समीकरण भी सेटिस्फाई यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि हमारे पास में जो ऋतु की चाल है कितनी है, एक समान माना था ना, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो पानी बह रहा है हमारे पास में वो हमारे पास कितना है 4 किलोमीटर हमारे पास पर आवर से बह रहा है। तो इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन लगा दिया, इसके साथ ले लीजिए, इसके 2 क्वेश्चन हो बच्चे, मैं उसको भी आपको करवा देता हूँ, तो हो जाएगा काम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के नीचे आ ही गया होगा। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई का कोई काम होता है किसी कंपनी में, वर्क इन द 4 days, मतलब कि 4 दिनों में किसी कढ़ाई वाला जो काम है ना
2 औरतें 5 आदमी 4 दिन में पूरा कर डालते हैं, कोई कढ़ाई वाला काम है। While जबकि 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अब हमारे पास सेकंड केस क्या बता रहा है, अगर 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम करने जाते हैं तो यानी कि 3 दिन में पूरा कर डालते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन। तो कह रहा है कि उसी काम को पूरा करने में, उसी एम्ब्रॉयडरी का काम पूरा करने में यानी कि एक औरत कितने दिन लगाएगी, ठीक है ना, along with the finish the work एंड आल्सो, और ये भी बताओ दैट माने कि वही टेकन बाय 1 मैन ओनली, और वही काम पूरा करने में इकलौता आदमी करे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना, ये सवाल है। यानी कि हमारे पास पहले कुछ यानी कि औरतें और आदमी मिलकर किसी काम करती हैं तो इतना दिन लगता है, 4 डेज लगता है, पहले दिया गया पे 3 डेज लगता है। कह रहा कि अगर उसी काम को औरतें ना आए, मतलब कि फिर एक बार आदमी करे पूरा काम, एक बार यानी कि आदमी ना औरत करे, तो कितना टाइम लगेगा। चलिए मैं आपको इसको मतलब कि इंफॉर्मेशन बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, जो निकालना उसको मान लो। मान लिया कि लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन, मान लेते कि हमारे पास एक जो हमारे पास औरत है वो पूरा काम मान लेते x डेज, x मान लिया हमारे पास 30 दिन आ गए, कितने आ गए 30 डेज आ गए, यानी कि मान लेते हैं आंसर आ गया। मान लेते कि जो एक हमारे पास लड़की औरत है यानी कि जो लेडी है वो अगर इकलौता काम करती है, अकेले काम करती है, 30 दिन में पूरा कर लेती है। कितने दिन में वो करे, 3 दिन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि वही लड़की यानी कि अकेले 30 दिन में पूरा कर लेती है, तो मैंने बोला कि वो एक दिन में कितना काम कर लेगी, एक दिन में। देखिए तो यार 30 दिन में काम पूरा करती तो एक दिन में कितने करेगी, 30 का एक हिस्सा कर पाएगी भाई। उसका कोई काम 30 दिन चलता है तो एक दिन में कितना काम पूरा होगा, 30 का एक हिस्सा पूरा होगा। दूसरे अब 1/30 को 30 बार जोड़ोगे तो 30 इक्वल नीचे 30 बचेगा, ऊपर जोड़ के कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में। यानी कि अगर वो लड़की 30 दिन में कोई काम पूरा करती है तो एक दिन में कितना पूरा करेगी, 30 का एक हिस्सा पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा करते करते 30वें दिन पूरा हो जाएगा, हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर यहाँ पे एक्स जो है ना वो 30 का काम कर रहा है, अगर एक औरत यानी पूरा काम x डेज में करती है, तो अगर मैं ये लिखना चाहूं कि टाइम टेकन बाय 1 वुमन इन 1 डे, एक दिन में कितना काम करेगी भैया। टोटल समय x लगाती है तो एक दिन में x का एक ही भाग तो पूरा होगा, एक दिन में x का एक ही भाग तो पूरा होगा, यानी इतना डे लगाएगी एक दिन में, यानी इतना टाइम हमारे पास क्या, इतने डे का टाइम लगाएगी। उसी प्रकार के लड़के के निकाल लो, हमारे पास जो मेल होता है, अगर हम ये निकालना चाहें कि वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, तो 1 डे में कितना लगाएगा भैया, टोटल वाई मान लो 50 दिन में, यानी टोटल काम 50 दिन में कर पाता है तो एक दिन में कितना क्या होगा, 50 का एक हिस्सा ही तो क्या होगा, यानी 50 का, यानी 50 मतलब कि वाई का एक हिस्सा क्या होगा, यहां पे हमारे पास आ गया 80। तो एक दिन का हिसाब मैंने निकाल लिया है। आपको पता होना चाहिए जब एक दिन का हिसाब निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन में जितने दिन का कहे उससे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बनाते चले जाओ। आइए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कहता है क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। यानी कि अगर 2 वुमेन नहीं जाए, एक ओमेन 1/x में, तो 2 ओमेन कितने में आएंगी भैया, 2 गोड़े 1/x हो जाएगा, यानी कि 2 औरतें 1/x हो जाएगा। एक औरतें 1/x है तो 2 औरतें यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दी 1/x में। 5 मेल, एक मेल हमारे पास कितना है 1/y है, तो 5 जब काम करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए हमारे पास में। ये जब हमारे पास हो जाते हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 1 2 यानी कि 2/x आ गया, प्लस का हमारे पास 5 1 5 5 का y आ गया, इक्वल टू लगा लीजिए। अब देखिए इक्वल टू कितने दिन में काम पूरा होता है 4। अब इक्वल टू 4 लिख लीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, सुनो, 4 क्या है, एक डेज है। यहां से एक नियम सीख जाओ, एक रूल सीख जाओ, ये क्या है डेज है। और एक्स वाई क्या है ये भी देखिए ध्यान से, एक्स वाई क्या है, यहाँ पे देखो डेज लिखा है। सुनो, अगर डेज नीचे आ रहे हैं तो यानी कि जो भी डेज अब तुम इक्वल टू को उधर लिखोगे वो भी नीचे आए, यानी इसको भी यानी कि एक नीचे लिखना पड़ेगा, एक नीचे 4 करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं काफी ज्यादा मेहनत से आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, समझ में नहीं आया सभी को, समझ में नहीं आया हमारे पास में, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो पहला समीकरण हमारे पास बन गया। चलिए आइए लिखेंगे आप पूरा, मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा सन्ने पढ़ो क्या लिखा है, वाइल में जबकि 3 ओमेन, एक ओमेन तो 1/3, तो 3 ओमेन कितना हो जाएगा 3/x हो जाएगा, तो समझे गए होंगे।
6 मैन, एक जो मैन होता है 1/y, तो 6 कितने करेंगे, 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर 6 ही आ जाएगा, तो 6y हो जाएगा, यानी इतना हमारे पास काम हो जाएगा। अब इतने लोग मिलके कितने दिन में काम पूरा करते हैं, 3 दिन में। तो लेकिन डे तो नीचे आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। समझ में आगे नहीं आ गया? तो दूसरा समीकरण हमारे पास यहां से आ गया। अब बताइए आपको समीकरण समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं समीकरण कहां से बनाए। अब समीकरण अगर समझ में आ गया तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करिए, देखिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई मान सकते हैं, तो 1/y को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, 1/x को एज्यूम कर लीजिए, x 1/x को मान लेते हैं हम लोग, कितना मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और ऊपर वहां से 1 से मल्टीप्लाई करके 1/y, तो 1/y को आप मान लीजिए b, तो मान लिया हमने पास में। अब ये मान लिया, अब ये मान यहाँ पे सब रख दीजिए, तो 1/x कितना है a, तो 2a हो जाएगा, तो 2a हो गया, प्लस का 1/y कितना हमारे पास b, 5 मल्टीप्लाई में तो 5b हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है ना। इधर आ जाइए, 1/x कितना है a, तो ऊपर 3 है, तो 3a हो जाएगा हमारे पास में, प्लस का 1/y कितना है पास b, ऊपर 6 है, तो 6b हो जाएगा, जल्दी लगा रहे हैं, ठीक है ना। इक्वल टू 1 कितना हमारे पास मान दे 3 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये काम कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ तक आ ही रहा होगा आई होप। तो देखिए, तो 4 दूनी हमारे पास में 8a हो गया, प्लस प्लस का प्लस हो गया, 5 चौके तक हमारे पास में 20 हो गया, यहाँ कितना हमारे पास b आ गया, 1 कम 1 ही आ गया हमारे पास में, इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पे भर लीजिए भैया, यहाँ जाइए, तो इसको नीचे a मानेंगे तो 1 1 कम 1 होगा, तो 3 त्रिका 9a हो गया, प्लस में 6 त्रिका 18 हो गया, b हो गया, इक्वल टू 1 1 कम हमारे पास 1 हो गया। इसको यहाँ बंद कर लीजिए। अब 2 समीकरण आ गए। अब देखिए 2 समीकरण जब हमारे पास आए हैं, देखिए ना तो इसमें a का कोएफिशिएंट मिल रहा है, ना तो हमारे पास में b का कोएफिशिएंट मिल रहा है। मिल रहा भैया, नहीं मिल रहा, मिल रहा नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जुगाड़। जुगाड़ करो भैया, लगाओ जुगाड़, लगाओ जुगाड़। तो जुगाड़ करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे पहुंचेंगे। तो देखिए जुगाड़ कैसे लगाएंगे, देखिए देखिए देखिए, तो मैं यहाँ तक इसको मिटाऊंगा, आप लोग लिख लिए होंगे आई होप। यहाँ तक मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मिटा दिया। देखिए तो जुगाड़ कुछ ऐसे लगाएंगे, देखिए इसको हम लोग या तो इसको इसको इक्वल कर लें। देखिए इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्या, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 9 8 72 और 8 9 72, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो 8a प्लस का 20b इक्वल टू जो 1 है, इसको आप दो तरफ क्या करिए, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 8 72, 72a आ गया, प्लस का 9 दूनी 18 आ गया, 0 लगा लिया, b लगा लिया, इक्वल टू 9 कम का 9 आ गया। तो एक समीकरण हमारे पास यहाँ से तैयार हो गया। इसको आप देखिए ध्यान से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो 9a प्लस का 18b इक्वल टू 1 है, इसको कितने मल्टीप्लाई करना पड़ा, 8 से, इधर 8 से मल्टीप्लाई, इधर से 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 9 72 हमारे पास हो गया, a हो गया, 8 28 64 के 4 हासिल आ गया हमारे पास में, कितना 6 आ गया, 8 1 कम 8 2 10 और 4 14 हमारे पास हो गया, तो 14 लिख लिया। b लगा तो लगा लीजिए, प्लस लगा तो प्लस लगा लीजिए, फिर से देख लीजिए, 8 28 64 के 4 हो गया, हासिल आ गया 6, 8 1 कम 8 8 14 हो गया, ठीक है हमारे पास ये हो गया। इक्वल टू 8 कम कितना गया पास में, 8 आ गया, तो एक समीकरण हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पे a का कोएफिशिएंट, यहाँ का a कोएफिशिएंट हमारे पास मैच करके, अब मैच करके दोनों क्या कर लीजिए, साइन तो सेम है, सेम में क्या करते घटाते हैं, तो यानी कि इक्वेशन नंबर जो भी होती है सब मान लो, इधर 2 मान लेना, इधर यहाँ पे चौथा मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा कि क्वेश्चन जो तीसरा है इसको हम लोग इससे माइनस करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 को, ठीक है ना। तो देखो, तो 72a प्लस का 180 b इक्वल टू 9 हो गया, है ना। यहाँ क्या लिखा हमारे पास में, बस 72a प्लस का 144 b इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। तो देखो माइनस करेंगे तभी कटेगा, तो प्लस है, यहाँ पे प्लस तो माइनस कर लेंगे, 72 में से 72 क्या मर जाएगा हमारे पास में, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। 180 में से 124 घटाओ, 10 यहाँ होंगे, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ पे 1 चला गया 7 बचा, 7 में से 3 गया हमारे पास कितना बचा, 7 में से 4 गया कितना बचा हमारे पास 3 बचा, 1 मार्क्स से जाए खत्म हो जाएगा। निशान बड़ी संख्या का आएगा यानी प्लस का आएगा, यहाँ पे b लगा लीजिए आप, इक्वल टू। अब यहाँ देख लीजिए हमारे पास में 9 मार्क्स से 8 जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा, मैं यहाँ पे 1 लिख लिया, तो 36 को उधर भेज दीजिए, तो b कितना आ जाएगा हमारे पास, b आ जाएगा 1/36 आ जाएगा। तो b की वैल्यू भैया हमारे पास यहाँ पे आ गई, b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब b का मान आ चुका है, किसी भी एक समीकरण में रख करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा आसान समीकरण देते, कौन सी ये आसान लग रही है, यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मिटाऊंगा, ऐसे ऐसे जाऊंगा, यहाँ पे मान रखूंगा। देखिए तो 8a प्लस का 20b, ठीक है ना, इक्वल टू कितना लिखा हमारे पास, 1 लिखा है, इक्वल टू 1 लिख लिया हमारे पास। यहाँ रखिए हमारे पास में, तो 8a प्लस का 20 मल्टीप्लाई b कितना हमारे पास 1/36, तो 1/36 लिख लिया, इक्वल टू कितना हमारे पास 1 है। देखिए तो 2 दहम्मा 10, 18 दूना 36, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, ठीक है ना।
तो 8a प्लस का कितना बचा हमारे पास में, यहाँ पे 5 बचा, ठीक है ना। कितना बचा हमारे पास में, 5 बचा, और सब कट गया। नीचे कितना बचा हमारे पास, ये नीचे था, ये ऊपर था हमारे पास में, मल्टीप्लाई नीचे आ गया, 5 कितना क्या 9 आ गया, छोड़ कितना था 1, तो 8a इक्वल टू 1, उसको उधर माइनस का 5 पान का 9 आ गया, 9 एक कम 9, 9 से 5 गया 4 बचा, तो 4 पान का 9 आ गया। ये किस में हमारे पास है, मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में कितना आ गया हमारे पास में 8 आ गया, इक्वल टू a चल रहा है, सही है। यहाँ देखिए ध्यान से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास में, तो a इक्वल टू ऊपर तो 4 एकम 4 ही कति में हो गया था, एक ही बचा हमारे पास में, 9 दूनी कितना है भाई 18 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, a और b का मान निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या किया था, अब जो a b का मान हमने माना था यहाँ पे रख के हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद हमको यहाँ मिटाना पड़ेगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, इतना मिटाना पड़ेगा, मैं मिटाता हूँ, मिटा दूँ, मिटाना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। आप कैसे नोट करेंगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा था आप अपनी यानी कि वर्टिकल लाइन में ऊर्ध्वाधर क्या करेंगे, कॉपी पे लिखते चलेंगे जैसे जैसे मैं लिख रहा था, ठीक है ना, अदरवाइज आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। आप वेट मत करिए कि साथ साथ में लिखते चले करेंगे, एक स्टेप मैंने पूरा किया तो एक स्टेप आप भी पूरा करेंगे। देखिए तो 1/x इक्वल टू हमारे पास a है, आई एम राइट, बहुत बढ़िया, तो आई एम ऑलवेज राइट। 1/x इक्वल टू a कितना हमारे पास वहां पे 1/1 कितना हमारे पास 18 है, ठीक है ना। तो x एकम x, 18 एकम 18, हाँ, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। दूसरा 1/y इक्वल टू कितना हमारे पास में b है, तो 1/y इक्वल टू b कितना निकाला हमारे पास में 1/36, 1/36, तो y एकम y, 36 एकम 36, तो यहाँ पे y का मान कितना गया हमारे पास 36 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, x और y के मान हमने यहाँ पे क्या किया, फाइंड आउट कर दिए। तो x का मान आ चुका है, y का मान यहाँ पे आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारे पास वो औरत है ना, काम करने में कितना दिन लेंगे हमारे पास, x को मानना था हमारे पास, यानी 18 दिन लेंगे। और जो आदमी कितना दिन लेंगे अकेले काम करने के लिए, अकेला आदमी कितना दिन लेंगे काम करने के लिए, आप भी लिखेंगे ऐसा पूरा कितना लिखा हमारे पास 36 दिन लगेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, बधाई हो, इसको लिख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन लिखा उसको भी लगा लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, वीडियो ऑफ हो जाएगी, आप सो जाना, हम भी सो जाएंगे। ले लो एक्सरसाइज, ले लो एक्सरसाइज, ले लो। देखिए ये हम लोग यानी इस चैप्टर का, इस पूरी कहानी का, इस पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन टू अरेबल का सबसे लास्ट सवाल है, बट मैं ये नहीं कहूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देख लेते हैं हमारे पास ये सवाल क्या कहता है। देखो मैं आपको सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या लिखा है, लिखा रोहित ट्रेवल्स यानी कि 300 किलोमीटर टू हर होम, उसका यहाँ कहीं पे क्या है, टू हर होम, यानी इसका यहाँ पे कहीं एक होम है, किसका, रूही का। तो जब वो यहाँ से यहाँ जाती है तो यानी कि उसके घर से इस समय वो जहाँ पे है उसकी दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। कितनी हमारे पास 300 किलोमीटर। मैं डायग्राम में बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने ये क्या किया, 300 किलोमीटर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक ना। और कह रहा है कि पार्टली बाय ट्रेन एंड द पार्टली बाय बस। अब कहा जा रहा है कि जब यहां से ये जाती है भाई घर, तो यानी ट्रेन जा नहीं पाएगी, तो कुछ दूरी स्टेशन यानी कि कुछ दूरी उसने ट्रेन से कवर की, और जहां पे ट्रेन नहीं जा सकती थी वहां पे उसने क्या किया, बस को ज्वाइन कर लिया। तो कुछ बताया जा रहा है, क्या कह रहा है कि सी टेक्स 4 आवर्स, यानी कि वो क्या करती है, ये जो 300 किलोमीटर की दूरी है, अगर ये यहां से लेकर के यहां पूरा जाती है तो टाइम कितना लगता है हमारे पास में, 4 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है हमारे पास में, 4 घंटे समय लगता है। She takes 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, ये जो हमारे पास 600 किलोमीटर की दूरी है, इसमें से यानी कि 60 लमसम, यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी, मैं ऐसे आइडिया लगा के देता हूँ, इतनी जो दूरी हमारे पास है 60 किलोमीटर की, ये क्या करती, बाई ट्रेन जाती। कैसे जाती है, बाई ट्रेन, पे समझ लो। अच्छा ये बताओ, इतनी ट्रेन से गई है तो टोटल कितनी बची होगी यार, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक बची होगी, ये कितनी बची होगी, 300 में से 60 निकाल दो, कितना बचेगा, 240 बचेगा, 40 60 100 हो गया, 200 ये 300 हो जाएगा। यानी कि इतनी जो हमारे पास है, अगर 300 में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से गया है तो बचा हुआ किससे जाएगा, अरे भैया लॉजिक वाली बात है, बुद्धि लगा लो, ये बस से जाएगा इतनी दूरी। ये हमने यहाँ पे बस से कर ली, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हमने ये यहाँ पे ये कर ली, तो निकालना क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो लिखा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, अलग अलग हमें ट्रेन और बस की स्पीड निकालना। तो पहले क्या आया है, पहले नाम है ट्रेन का, तो जो पहले नाम होता है उसको x मानते हैं। तो मान लो यानी कि यहाँ पे लेट कर लो, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पे मान ले लेट दी स्पीड निकाला ना, हाँ, तो स्पीड ऑफ किसकी, ट्रेन। तो लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हमारे मान लिया, x किलोमीटर मान लिया, ये हमारे पास क्या किलोमीटर पर आवर में निकलती है स्पीड, ठीक है ना। और क्या मान लो, लेट दी
स्पीड ऑफ बस कितनी मान लो हमारे पास में, इसको मान लीजिए आप y km/h मान लीजिए, मैंने मान लिया। अब चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन में जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा लगा लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में पूरा कितना समय लगा हमारे पास, 4 घंटे में लगा। हम एक काम करेंगे, देखिए ट्रेन की चाल कितनी हमारे पास माना है, चाल यानी किस पे कितना माना है, माने x माना है, चाल x है, दूरी कितनी हमारे पास 60 है। तो क्या मैं यहाँ समय निकाल सकता हूँ, समय देखो चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस पॉइंट का टाइम। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला, या अच्छा टाइम निकालूं, कितना निकालूंगा टाइम, तो टाइम को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो टाइम इधर चला जाएगा, तो टाइम इधर चला गया हमारे पास में, और ये स्पीड नीचे चला आएगा, तो डिस्टेंस ऊपर था, स्पीड नीचे चला आएगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमारे क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपान का स्पीड बन जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी हमारे पास में 60 है, और टाइम स्पीड कितना हमारे माना है, x माना, तो हमारे पास ये x हो जाएगा, यानी ये हमने यहाँ निकाल लिया। अब बस हमारे पास, बस की स्पीड तुमने कितनी मानी, y मानी है, स्पीड पता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या है, दूरी है। तो क्या टाइम निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो टाइम लगता है इसको मान लीजिए आप क्या t1 मान लीजिए, कितना मान लीजिए हमारे पास t1, कहाँ पे, जो हमारे पास में ये जो यानी कि बाई जो ट्रेन हमारे पास है, बाई ट्रेन, इसको मान लीजिए, इसमें जो टाइम लगा मान लीजिए t1, जिसका हमारे पास यहाँ पे ये निकाल लिया। अब देखिए जो हमारे पास बाई यानी कि बस गया है, बस वाला देखिए ध्यान से, तो क्या होता है हमारे पास में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस पान का स्पीड। तो इसका टाइम यानी यहाँ पे मान लीजिए टाइम नहीं पता है पास, तो मान लीजिए t2 मान लीजिए, तो t2 इक्वल टू हमारे पास, तो डिस्टेंस कितनी हमारे पास में 240 बचा, तो मैंने 240 लिख लिया, अपान का स्पीड कितना माना हमने यहाँ पे y मान, हमने यहाँ पे y मान लिया, तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत किसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उस पर गौर करिएगा, क्या बात बोलने जा रहा हूँ। देखो यार एक चीज बताइए, टोटल पहुंचने में कितना लगा, देखिए ध्यान से, साफ साफ सवाल कह रहा है कि टोटल दूरी कवर करने में उसे 4 घंटा लगता है, यानी कि जो टोटल टाइम हमारे पास है, टोटल टाइम अगर वो मैं निकालूं तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना निकला हमारे पास, t1, भाई ये दूरी थी हमारे पास, यही स्पीड थी, यहाँ का टाइम कितना है हमारे पास, ये t1 हमारे पास है, और यहाँ से लेकर के हमारे पास यहाँ क्या है, ये t2 है। तो मैंने कहा कि पूरा कैसे निकलेगा, अरे मेरे भैया पूरा निकालना है तो t1 प्लस t2 कर लो, यानी कि टोटल तुमको टाइम चाहिए, क्या कर लीजिए आप, t1 प्लस t2 हमारे पास कर लीजिए, हमारे पास टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम कितना हमारे पास कह रहा है कि देखिए ध्यान से 4 आवर्स यहाँ पे देखो लिखा है, तो टोटल टाइम कितना हमारे पास 4 है, लिख लिया, इक्वल टू t1 कितना हमारे पास है 60 अपान का x, मैंने यहाँ पे x लिख लिया, प्लस का t2 कितना हमारे पास में 240 है, अपान कितना हमारे पास y है। ये देखिए समीकरण हमारे पास तैयार हो गई। अब थोड़ा इसको सॉर्ट कर लीजिए आप, देखो इसके नीचे एक मान ले, पूरे समीकरण को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 भाई हम कर सकते हैं, इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मैच करके कर सकते हो। तो 4 एकम 4 तो कट जाएगा, 1 बचेगा, 40 को काटिए हमारे पास, 4 एकम 4, 2 बच्चा हो गया 20 हो गया, 4 पंचे हमारे पास हो गया 20 हो गया, पान कितना गया x आ गया, प्लस का 4 छंग 24 हो गया, 0 लगा लीजिए, पान कितना हमारे पास में आ गया, y आ गया। तो एक समीकरण तो हमने क्या किया, ये बना लिया। किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक आई होप नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, तो आगे की बात है, आगे कहानी निकाल लेते हैं। देखिए वही कहानी है, ये हमारे पास देखिए आगे क्या लिखा है, पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या लिखा है। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, देखिए उसका यहाँ कहीं घर हमारे पास में है, टोटल दूरी हमारे पास कितनी है, 300 है, 300 किलोमीटर हमारे पास है। अब क्या कर रहा है कि अगर सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, 100 यहाँ कहीं आएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ की जो दूरी हमारे पास 100 किलोमीटर है, ये क्या करती है अब की बार, ये क्या करती है, बाई ट्रेन करती है। बाई कैसे करती है, पर में ट्रेन करती है। 100 ट्रेन से गई तो कितना बचा होगा यार, 300 में से 100 निकाल दो मेरे भैया, कितना बचेगा, 200 बचेगा यार मेरे भाई। तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, हमारे पास 200 बचा, तो 200 किलोमीटर किससे जाएगी, बाई बस जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, बाई बस लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिमेनिंग बाई बस, रिमेनिंग बचा हुआ किसे जाती, बस जाती, तो मैंने कितना बचेगा वहां पे, 200 बचेगा, मान दिया हमारे पास। अब की एक बार क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, लिखा सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर यानी कंपैरेटिव डिग्री, यानी पहले जो समय लगा था उसमें अब की बार क्या है, वही दूरी तय करने में उसमें 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। देखिए पहले कितना लिखा था हमारे पास, 4 घंटे, यानी यहां से यहां पहुंचने में पहले कितना लगा था हमारे पास में, 4 घंटे लगा था। तो 4 घंटे तो पहले लिखा था, अब की लगा 10 मिनट लॉन्गर, यानी इस 4 घंटे में अब क्या करना पड़ेगा, 10 मिनट आपको और ऐड करने पड़ेंगे, तो आपको पूरा टाइम पता चल जाएगा कि यानी कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। तो अब आप सोचिए कैसे करेंगे आगे कहानी, यार इसको जैसे लगाया वैसे इसको भी करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए
हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे क्या, T1 टाइम, इसके लिए निकालेंगे ट्रेन के द्वारा, और बस के द्वारा निकालेंगे T2 टाइम। तो टोटल हम लोग निकालेंगे तो T1 प्लस T2 कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन वहां से बन जाएगी। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेन की चल कितनी हमारे पास x है, ट्रेन कितना माना, ट्रेन कितना माना x माना है, ठीक ना, और बस कितना माना y माना है। तो देखिए तो यहाँ से देखिए मैं सीधा यूज करता हूँ, तो टाइम इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ से यहाँ पे मैंने लिखा था टाइम इक्वल टू, देखिए तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान का हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास क्या, स्पीड। तो देखिए टाइम ही तो निकालना है, तो मान लो पहले केस के लिए बाई ट्रेन के लिए निकालना है, बाई ट्रेन के लिए तो मैं एक एक बातें लिख रहा हूँ आपके लिए। तो बाई ट्रेन के लिए निकालना है जिसको मान लेते हैं T1 टाइम, तो T1 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी हमारे पास है 100, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 100 अपान एस क्या हमारे पास, स्पीड कितनी आपने मान रखी x मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये x आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास सेकंड केस के लिए देखिए ध्यान से, सेकंड केस के लिए हमारे पास फर्स्ट केस और सेकंड केस, तो T2 टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपान का स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी कितनी बची हमारे पास 200 बची, और स्पीड हमारे पास आपकी क्या है y है, ये हमारे पास क्या होगा T2 टाइम हो गया। इसको आप ब्रेकर में बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे T1 T2 निकल आया। अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ, T टोटल, T क्या हमारे पास टाइम है, तो कितना होगा यार, ये पूरा टाइम निकालना है, तो एक टाइम ये जोड़ दो तो यार यहाँ पूरा मिल जाएगा, बहुत सवाल लगाया होगा ऐसा। तो यानी कि T1 प्लस हमारे पास T2 हो गया। टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास में, 10 मिनट 10 घंटा 4 आवर्स 10 मिनट्स। सुनो यार ये जो इसे बोलते हैं यूनिट यानी कि मात्रक, ठीक, यूनिट हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। अब ये घंटे में है यार, ये मिनट में है, जाओ घंटा बजाओ, घंटा ना बजाओ इसको, यानी घंटे में आप बदलो, पहले चुराओ कहीं से घंटा, यानी कि आप मिनट की वैल्यू को घंटे में बदल लीजिए। आइए यहाँ बदल लेते हैं, देखिए तो इसको आप नोट कर लिए होंगे आई होप। तो देखो तो 4 घंटा हमारे पास लिखा हुआ था, 4 आवर। अगर हम चाहते हैं कि मिनट घंटा बदल जाए, तो देखो मिनट होती है ज़्यादा वैल्यू, सेकंड में कम नंबर मिलता है, मिनट घंटे में कम नंबर आएगा। तो मिनट को घंटे बदलने के लिए, तो घंटे बदलने के लिए हमारे पास क्या होगा, कम आएगा, तो यानी क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये आवर बदल जाएगा कुछ कैसे, ठीक है ना, 60, क्योंकि एक घंटे में 60 यानी कि हमारे पास क्या होते हैं, मिनट होते हैं, तो 60 को डिवाइड कर दीजिए। अब आवर बाहर निकाल लीजिए, जीरो काट दीजिए हमारे पास में, तो 4 प्लस का यहाँ कितना होता है, 1/6 बच गया हमारे पास, किसमें, आवर में बच गया। तो 6 चौको 24 से 25, तो 25 बटे हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया, किसमें, आवर में। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको मैं आर लिख सकता हूँ कि 25 बटे 6 किसमें, आवर में हमारे पास, यानी घंटे में हमारे पास ये वैल्यू आके निकल के आ गई, 25 बटे 6 आवर, ठीक है ना, बदल लिया। तो चलो टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास में, 25 बटे 6 लग गया था, तो निकाल चुके ना हम लोग। 25 बटे कितना गया हमारे पास में, एक सेकंड में इसको मिटाता हूँ, तो 25 पान कितना गया हमारे पास में, 6 आ गया, 25 पान कितना गया पान में 6 आ गया, इक्वल टू T1 कितना हमारे पास है, 100 पान का, 100 पान कितना गया, x आ गया, प्लस का T2 कितना हमारे पास आ गया, 200 पान कितना गया हमारे पास में, y आ गया। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे भैया, अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या करिए, देखिए ध्यान से देखिए, तो अगर मैं सबको इक्वल टू इधर इक्वल टू उधर, अगर मैं सबको 25 से डिवाइड करूँ तो सारी वैल्यू कट जाएंगे। देखिए 25 से कम 25, तो 1 बट्टे का बट्टे में 6 बचेगा, इक्वल टू 25 चौको 100, तो 4 बट्टे का बच्चे में x बचेगा, ठीक है ना, इक्वल टू प्लस यहाँ पे रख लिया। अब यहाँ पे 25 चौको 100, 25 चौको हमारे पास 100, यानी कि 25 चौको 4 4 8, यानी कि 8 बार चला जाएगा, ठीक है ना, 25 चौको 4 4 8 बार चले जाएगा। या फिर 25 अट्ठे 200, तो ये हमारे पास 200 हो गया, बटे कितना हमारे पास में आ गया, आई वाई आ गया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आई होप नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं यार, काम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा, देखो अगर हम दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला 6 कट जाएगा। सोचो अगर हम इसको यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, तो 6 एक कम 6 कम 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 6 चौको 24 हो जाएगा हमारे पास में, 24 हो गया, बट 6 चौको 24 हो गया, बटे में x आ गया हमारे पास में, प्लस 8 छंग 48 हो गया हमारे पास, बटे पिता गया y आ गया। तो एक समीकरण हमने क्या किया, यहाँ से निकाल लिया। तो 2 समीकरण हमने क्या किया, यहाँ पे बना लिए। इनको सॉल्व करके आपको x y का मान निकाल देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया, सवाल को नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश की है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, आई नो बेटर, बट मैं क्या करता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। 1 मिनट में 60 वीडियो बना के मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, काफी लंबे मेहनत लगा के आपको वीडियो बनानी पड़ती है, हमें बनानी पड़ती है, आपको देना पड़ता है। तो मैंने आपको अभी तक सिनारियो समझाया, केस समझाया है, इसको लिख लीजिए। अब ये दोनों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चेहरा छुपा के रखना,
आइए भैया अब हम लोग क्या करते हैं भैया, आगे चलते हैं। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ एक्स वाई का मान जस्ट हिट इट व्हाट, हमने कहा था कि x और y नीचे नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ मानना पड़ेगा। चलो अब ऊपर से 1 तो मिल ही जाएगा, नीचे से x यानी कि 1/x को मान लीजिए आप a, ऊपर से 1 मिल ही जाएगा, नीचे से y तो 1/y को आप मान लीजिए यानी कि b। अभी दोनों मान उठा के यहाँ पे रखे समीकरण बनाइए। देखिए तो 1 = 15 और 1/x कितना हो जाएगा a, तो a हो गया प्लस का 60 तो था ही हमारे पास, लिख लीजिए 1/y, ऊपर से 1 नीचे से y तो 1/y कितना हमारे पास b है। तो ये समीकरण यहाँ से बन गया, यहाँ ये इसको डिब्बा बंद करो, इधर बंद कर लिया मैंने। यहाँ देखिए तो 1 हमारे पास इक्वल टू, देखिए ऊपर से 1 नीचे से x तो 1/x कितना हमारे पास a यानी कि 24a हो गया प्लस हमने यहाँ पे ऊपर हमारे पास कितना 48 है, ऊपर से 1 नीचे से y तो 1/y कितना हमारे पास b, हमने बाहर लिख दिया b लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन निकल के हमारे पास क्या है आ चुकी हैं। ओ माय गॉड, अब क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास में क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कहे तो रहा नहीं हमारे पास किस में से लगाना है, अगर चाहो तो लगा सकते हो। देखिए इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो ए वाले टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वैसा भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आप ए का मान निकाल के इसमें रख सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। चलो हम क्या करते हैं 24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तो 24 से इधर मल्टीप्लाई करें 1 में और 24 इधर मल्टीप्लाई, तो 15 को करेंगे मल्टीप्लाई 24 से, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अंदर जाएगा तो ए हो गया प्लस का, इसको 60 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 60 भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई करें 24 करें, तो यहाँ पे 24 से करना भी पड़ेगा। चलिए आइए 24 से कम का 24 हो गया इक्वल टू हमारे पास में 15 चौको 60 का 0 हाथ से लगा 6, 15 दूना 30, 6 कितना गया 36 आ गया, यहाँ पे ए लगा लीजिए प्लस का हमारे पास में, ठीक है ना। अब 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 का 4 हाथ से लगा हमारे पास में 2 और 6 दूनी 12, 12 13 14 144 आ गया, और एक 0 लगा था लगा लीजिए, बगल में भी लगा था लगा लीजिए। तो ये हमारे पास इक्वेशन फिर से निकल के आ गई। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 24 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास ए वाले हमारे पास क्या इक्वल हो जाएंगे। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए इसको मैंने मिटा दिया क्विकली। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ तक मिटा दिया। देखिए तो आगे कैसे करेंगे, देखो तो यानी कि 1 × 15 करना पड़ेगा इक्वल टू 15 से इसको भी मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा 24 ए करना पड़ेगा प्लस का 48 को क्या करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई करना है, बगल में हमने क्या किया 40 बी, यहाँ लिख सकते हो मल्टीप्लाई तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, तो 48 बी और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 15 कर दिया, ठीक है ना। आगे देखिए 15 एकम 15 इक्वल टू, चलिए 15 चौको 60 का 0 हाथ से लगा 6 हमारे पास में, 15 दूना 30 36 आ गया, यहाँ पे ए आ गया, ये दोनों देखो हमारे पास मैच कर जाएंगे प्लस का। देखिए 15 8 हमारे पास 120 में कितना हमारे पास कैरी, कितना हमारे पास हो जाएगा 0, कैरी कितना हमारे पास में आ गया, हमारे पास में 120 में आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया, 15 चौको कितना आ गया हमारे पास में 60, तो 60 लिख लिया, तो 2 यहाँ पे 6 1 7 यानी कि 72 आ गया, यहाँ कितना लिख लिया मैंने यहाँ पे 72 लिख लिया, कितना लिख लिया मेरे पास में 72 लिख लिया, ठीक है ना, बगल में भी लगा लिया, ठीक। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, इसको मैंने समीकरण यहाँ पे से बंद कर लिया। तो 2 इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई है। अब इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना। देखिए अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट जो है उसको माइनस कर दूं, इक्वेशन हमारे पास सेकेंड से तो कहानी बन जाएगी। अच्छा पहले इसको लिख लें क्योंकि ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल है, पहले इसको लिख सकते हैं। तो मैं 360 ए प्लस का 1440 बी इक्वल टू, ये उधर भेज दो तो इक्वल टू 24 मैंने कर लिया, इसको उधर लिखूँ तो 360 60 ए प्लस का, ठीक ना, ये कितना मेरे पास लिखा है 720 बी इक्वल टू कितना लिखा है मेरे पास 15 लिखा है, माइनस करो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सेम वैल्यू झुन 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 खत्म हो गया, प्लस माइनस का माइनस घटेगा निशान बढ़ेगा यानी प्लस का हमारे पास आएगा, 0 से 0 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो 4 में से 2 आ गया हमारे पास में 14 मास हमारे पास आ जाएगा 7 बच जाएगा, आगे दूना बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में b बच गया इक्वल टू ले लिया। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का माइनस यानी घटेगा, 24 में से हम लोग को क्या निकालना 15 निकालना है, तो 15 5 20 और 4 24 यानी कि 9, यहाँ कितना हमारे पास आ गया 9 आ गया, निशान कैसा आएगा बड़ी संख्या क्या हमारे पास आ गया, तो 5 4 9 हमारे पास में हो गया और 1 2 ठीक है हमारे पास में। तो देखिए ध्यान से
अब यहाँ पे देखिए ध्यान से हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास में आगे देखिए ध्यान से। आप हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में लेते चलेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे हम कहाँ से लिखे कहाँ से पढ़ें। बच्चे हमसे कोचिंग बोलते हैं सर जी आप ऐसी वैसे लिखते तो लिखता नहीं समझ में आता है। भैया आप लिखते चले हमारे साथ में, नहीं लिख नहीं पाएंगे आप। तो यानी कि 720 b इक्वल टू 9 आ गया, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 9/720 आ जाएगा। कितना गया हमारे पास 9 कितना गया 720 आ जाएगा। 3 से 3 कम 3, हाँ 3 से काट लो इसको, तो 3 हमारे पास 3 से काट 3 त्रिका हमारे पास 9 हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे 3 दूनी 6, एक बच्चा हमारे पास 12 हो गया, 3 चौको 12 0 आ गया। फिर से 3 से काट लो, 3 कम 3, 3 उठे 24 कितना का 0 आ गया। तो कितना हमारे पास 1/80 आ गया। तो बी कितना गया हमारे पास 1/80 आ गया। बी का मान आ चुका है। अब किसी भी एक समीकरण, कितना ही बड़ा सवाल हो गया। अब बी का मान किसी ए समीकरण रख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए का मान निकाल लेंगे। मुझे कितना ही मिटाना पड़ेगा, मैंने सोचा इतने में आ जाएगा, हमको लग रहा पूरा नहीं आ पाएगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। हो जादू तेरा बदन, खुशबू तेरी चमन, तो हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ये हमारे पास आ गया। तो b का मान निकल आया, यहाँ पे कहीं पे रखिए देखिए। तो 1 इक्वल टू हमारे पास में 15a प्लस का 60b यहाँ पे हमने लिख लिया, तो रखो b का मान। तो 1 इक्वल टू 15a प्लस का 60 मल्टीप्लाई b कितना हमारे पास 1/80 लिख लिया हमारे पास। 0 0 मैंने मसक दिया, 2 3 6 2 चौको 8। तो 1 इक्वल टू 15a प्लस का 3 1 जा 3 और नीचे कितना बचा था हमारे पास, नीचे हमारे पास कितना था 4। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, पहले इसको लिख लो। तो 15a प्लस का 3/4 इक्वल टू 1। देखिए तो 15a इक्वल टू 1, इसको उधर भेजोगे तो माइनस का कितना जाएगा हमारे पास 3/4, 4 कम 4, 4 से 3 जाएगा 1/4, तो 1 बटे कितना हमारे पास 4 आ गया। किसका मान आ गया हमारे पास, एक का मान आ गया। तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में था भी, अभी ये 15 है हमारे पास, तो यहाँ से एक का मान जब निकालेंगे तो 1/4 था ऑलरेडी, ये मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, बटे कितना हमारे पास में 15 आ गया। तो a यानी कि 1 15 15 चुको हमारे पास कितना 60 आ गया। तो ये कितना हमारे पास आ गया, एक वैल्यू कितना आ गया 1/60 हमारे पास निकल के आ गया। तो 1/60 हमारे पास निकल के आ गया। ए बी का मान निकल के आ गया। अब हमने ए बी कुछ माना था, वहां पे रखिए, हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। देखिए तो ये हमारे पास देखिए ध्यान से, तो 1/x इक्वल टू हमारे पास क्या था, ए था। तो 1/x इक्वल टू ए कितना हमने निकाला है 1/60, तो 1/, क्या लिखा है 60 लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई तो x कम x इक्वल टू 60 बन जा 60, तो x कितनी आ गई हमारे पास 60 आ गया। दूसरा क्या था हमारे पास 1/y इक्वल टू कितना था हमारे पास b था। देखिए तो 1/y इक्वल टू b कितना हमारे पास में b 1/80, तो 1/80, तो y कम y इक्वल टू 80 एकम 80, तो ये हमारे पास 80 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, आपके लिए मैंने क्या किया यहाँ से, यानी कि x का मान और y का मान मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दे दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सवाल लग गया। भैया बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, बड़ा बड़ा कांग्रेचुलेशन। इस तरीके से मैंने क्या किया, आपके लिए ये पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। काफी समय लगा मुझे इस चैप्टर को खत्म करने में मिले, लेकिन मैंने खत्म कर दिया। आप क्या करेंगे भैया, जो भी नीडी बच्चे हों, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जो क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे हो, उनको इस वीडियो को शेयर करें, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की वीडियो हम आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।